आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड और भारतीय बाजारों में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरी तरह से उभरता हुआ चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है। भले ही आपको निफ्टी आज थोड़ा सा सहमा हुआ दिखाई देगा। निफ्टी का लेवल 41 अंकों की गिरावट पर है, 15,771 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा है थोड़ी सी पोजीशंस अनवाइंड हुई है क्योंकि एशिया में मूड थोड़ा सा नर्म होता दिखाई दिया था। लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ध्यान दीजिए। मिड कैप आईटी में काफी तगड़ी रौनक है। माइंट्री के दमदार नतीजे आए और उसके बाद स्टॉक क्या चला, और माइंट्री ने जो 2700 का लेवल छुआ उसके ठीक पीछे आप देखिए कोफोर्ज, एल&टी टेक सर्विसेज, एम्फेसिस जैसे काउंटर्स, हैप्पीएस्ट माइंड जैसे काउंटर्स में रौनक बढ़ती हुई दिखाई दी। यही नहीं, कैश मार्केट के भी खूब ट्रेड्स हैं, चाहे वो कैम्स आप देखें, एबी मनी देखें, आईटीडी सीमेंटेशन देखें या फिर जेबीएम ऑटो देखें, सब में खरीदारी ही देखने को मिल रही है। तो कई सारे विनिंग ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके लिए स्पॉट किए हैं, लेकिन यहां से आगे चाल और कहां मजबूत होगी, इस आधे घंटे के लिए कौन सा वो दमदार आइडिया हमारे जानकार लेकर आए हैं उसकी बात करते हैं। इस घंटे हमारा साथ देंगे चंदन तापड़िया, सच्चिदानंद उत्तेकर और गौरांग शाह। और गौरांग से ऑफकोर्स जोमैटो के बहुचर्चित आईपीओ पर भी हम राय लेने वाले हैं। लेकिन सच्चिदानंद, सबसे पहले आपकी राय, इस समय नया ट्रेड क्या लेंगे बताइए। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग शैल जी। जिस तरीके से मार्केट्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है काफ़ी रेंज बाउंड सा सेशन होना चाहिए, बट आईटी डेफिनेटली लाइमलाइट में है। एंड जिस तरीके से हाईलाइट हुआ है आज के सत्र में, ऑलमोस्ट सारे पॉकेट्स में यहाँ पर मोमेंटम नजर आ रहा है। एल&टी इन्फोटेक ये पर्टिकुलर काउंटर हमने चूज किया है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है सुबह। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, अगर ओवरऑल इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को देखें तो प्राइस वाइज पिछले 15 दिनों से कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में था, जिसका बेस लगभग अराउंड 4000 के आसपास था। काफी दिनों से यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड थे, बट जिस तरीके से आज ओपनिंग होने के बाद कल की प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर इसने प्राइस एस्टैब्लिश की है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी शॉर्ट कवर्इंग रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रिगर हो चुकी है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इंट्राडे के लिहाज से, तो मुझे लग रहा है कि 4200 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। पोजिशनली 4320 की एक्सपेक्टेशन होगी जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 4030 के आसपास एंड खरीदारी करनी है अभी भी एलटीआई में। एल&टी इन्फोटेक में तेजी की पोजीशन 4200 के टारगेट के लिए यहाँ पर देखिए खरीदारी करें। मिड कैप आईटी से ज्यादा दूर जाएंगे नहीं जानकार, क्योंकि वहीं पर आज मोमेंटम देखने को मिला है। चंदन, इस घंटे का ट्रेड 10 का दमदार ट्रेड क्या रहेगा? जी देखिए, काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप और सिलेक्टिव पॉकेट्स में बन रहा है। एक तरफ जहाँ निफ्टी अपने 15600 से 15900 के दायरे में है, तो निफ्टी में बाय ऑन डिप की रणनीति रखें, बट स्टॉक वाइज जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वहां पे चेस करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। तो आईटी में काफी अच्छा मोमेंटम है और पिछले काफी देर से हम आईटी काउंटर्स को ट्रेक कर रहे हैं, जैसे कि कोफोर्ज, एम्फेसिस, हैप्पीएस्ट माइंड, एलटीआई। यहाँ पे मैं टाटा एलेक्सी पे फोकस करूंगा। टाटा एलेक्सी काफी अच्छा प्राइस पैटर्न बना है। 3-4 दिन पहले इसने लगभग 4180, 4190 के सपोर्ट से टर्न किया था, और आज जो प्राइस पैटर्न बना है वो इंडिकेट कर रहा है रिसेंट के स्विंग हाइज ये काउंटर निकालता हुआ नजर आएगा। तो 4300 के स्टॉप लॉस से टाटा एलेक्सी खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में आपको लगभग 4500 तक के टारगेट रहेंगे। सेकंड ट्रेड यहाँ पे एमटार टेक रहेगा, क्योंकि ये काउंटर हमने डिस्कस भी किया, बट इतना अट्रैक्टिव लग रहा है कि मैं वापस यहाँ पे रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूँ। तो 1400 के नीचे के स्टॉप लॉस रखें, आपको 1480, 1500 तक के लेवल भी यहाँ पे बनने चाहिए। ये एमटार पर पहले चर्चा हुई और लेवल है 1456 देखने का। अगर वहां पर वो टूटता है तो आप फ्रेश मोमेंटम रिकॉर्ड हाई टेरिटरीज पर आते हुए देखेंगे। डायरेक्टर साहब, जरा एक लंबी अवधि का चार्ट लेके आइए एमसीएक्स का। ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है और कल हम लोगों ने जो बीएससी में तेजी देखी वो आपको आती हुई दिख रही है इस काउंटर में। और आज कमाल की बात यह है कि इसने अपनी 200 डीएमए तोड़ी है और बढ़िया मोमेंटम यहां पर स्क्रीन पर बन सकता है। यह भी अतरंगी काउंटर है, फिलहाल 1625 पर चलता हुआ स्क्रीन पर। चंदन जी, कोई रणनीति आप एमसीएक्स पर सेट करना चाहते हो पोजिशनली? 5,25,000 शेयर आपके सामने ट्रेड हुए। जी देखिए, जितने भी ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनीज हैं सब में पॉजिटिव है। पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री, डिपॉजिटरी, एक्सचेंज सब में पॉजिटिव व्यू देख रहे हैं। और जिस हिसाब से कल सीडीएसएल, बीएसई का मूवमेंट हुआ और एमसीएक्स भी कैचअप रैली यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और कल के मूव के बाद जो आज का फॉलोअप है वो एक रिसेंट के ब्रेकआउट्स की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो इमीडिएट बेसिस पे पहला टारगेट तो रहेगा 1665। अब वो तो इमीडिएट बेसिस पे हासिल हो जाएगा, बट 1665 निकलते ही ये 1750 तक का लेवल छूता हुआ नजर आएगा। तो एक काफी बड़ा लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने को मिलेगा यदि 1665 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहे हैं। तो खरीदने की सलाह रहेगी 1600 के स्टॉप लॉस से 1665 और 1750 तक के अपसाइड आपको यहाँ पे देखने चाहिए।
ये जो 1665 की चर्चा आपको करते हुए दिख रहे हैं चंदन जी, ये वो लेवल है जो इस काउंटर ने आपको 21 मई को लगाते हुए देखा था और उस दिन ये 200 डीएमए के ऊपर था। देखिए कल क्या बढ़िया चार्ट हमारे डायरेक्टर साहब आपके सामने लेके आए हैं। 2 दिन का चार्ट आपने कल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेन देखा और अब आप देखिए आज ये रैली आपको दोबारा शुरू होती हुई दिख रही है। मौका दिया इस स्टॉक ने, आपने देखा लाल निशान में गया सुबह और अब देखिए वापस चहकता हुआ 1634 पर। सचिदानंद उत्तेकर साहब से जुड़ेंगे। सचिन जी, एक राय एमसीएक्स पर और फिर आपका एक जो बढ़िया पिक बचा है उस पर चर्चा करते हैं। शैल जी, डेफिनेटली एमसीएक्स पे खरीदारी करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने पिछले 6 महीनों में एक 1400-1450 के आसपास एक बेस मेंटेन किया है, वो काफ़ी कमेंडेबल है। एक काफ़ी बड़े रनअप के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था और उस कंसोलिडेशन से अभी फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है छोटे टारगेट्स के लिए यहाँ पर नजरअंदाज करना चाहिए एंड जिस तरीके से बड़ा स्ट्रक्चर है उसके लिए यहाँ पर पोजीशंस बनानी चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है कि अराउंड 2080 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए पोजिशनली। वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो एक क्लासिक एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है, प्लस इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कल काफी दिनों के बाद एक कॉन्फिडेंट क्लोज दिया है एंड ये पर्टिकुलर क्लोज काफी अच्छे वॉल्यूम्स पे हुआ है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है मोमेंटम में, स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1560 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश खरीदारी अभी भी करनी चाहिए एमसीएक्स में। इंटरमीडिएट अगर स्विंग रेंज देखे तो लगभग अराउंड 1780 के आसपास का फर्स्ट टारगेट हो सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहना चाहिए 2080 के लक्ष्य के लिए। जो दूसरा काउंटर है जो मैंने चुना है आज के दमदार 10 के दमदार शेयर्स में, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये एक फ्रेश एंट्रेंट रहा है एफएनओ सेगमेंट में। जिस तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर है, पिछले 15 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन या एक साइडवेज रेंज में स्टॉक लॉक्ड इन रहा था। आज के सत्र में अगर प्राइस एक्शन देखें तो वहां पर एक अपवर्ड बार रिवर्सल हुआ है। जिस तरीके से इसकी ओआई पोजीशन है, लगभग 3% का ओआई एडिशंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है 1 घंटे के सेशन में ही। सो मुझे लग रहा है कि कहीं जाकर यहाँ पर भी अराउंड 925-930 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 878 के आसपास एंड खरीदारी करनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल में। कोरोमंडल इंटरनेशनल वाकई में ये नया एंट्रेंट है और इसमें भी हमने देखा पोजीशंस जुड़ती हुई। करीब 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन स्टॉक में 925 का आप टारगेट दे रहे हैं। तो ये फिलहाल एक और ट्रेड L&T इन्फोटेक के साथ जो इस समय मैप कर रहे हैं सचिदानंद उत्तेकर। अच्छा, 1-2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर दोबारा लेकर आते हैं जिनमें काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला। एक तो MCX 1640 के लेवल्स पर ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड, 38 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। दूसरी तरफ CDSL जो कल की तेजी के बाद आज सुबह की पहले 1.5 घंटे के कारोबार में शांत था, लेकिन कैम्स को देखकर मुझे लग रहा है यहाँ पर लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आने लगी है, क्योंकि निचले लेवल से पोजीशंस अब फिर से खरीदारी की आती हुई अभी भी आपको आधा % नीचे दिखेगा, लेकिन डिप से देखिए आज डे लो से यहाँ पर इसकी चाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई। तो ये भी स्टॉक है जिस पर नजरें होनी चाहिए। नवकार कॉर्प शेल जिस पर पहले बस नजर गई थी और नवकार के साथ बाकी लॉजिस्टिक कंपनियों पर भी नजरें होनी चाहिए इस घंटे। नवकार ने अपना 52 हफ्तों का हाई जो 50 रुपए 90 पैसे है उसके ऊपर ट्रेड अब डिसाइसिवली दिखा दिया है। 53 के लेवल्स आ गए, 6% भागा है ये काउंटर। इसके ठीक पीछे स्नोमन की भी चाल मजबूत हो गई, ये 54 रुपए के लेवल्स पर है। और एजिस लॉजिस्टिक्स में कल नीरज ने आपको खबर दी थी, उधर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। चंदन, 3 और तीनों ही कैश मार्केट के ट्रेड्स, नवकार कॉर्प, एजिस लॉजिस्टिक्स और स्नोमन लॉजिस्टिक्स, तीनों में से सबसे शानदार इस घंटे का ट्रेड बताइए। जी देखिए, इन काउंटर्स की कंपैरेटिव एनालिसिस आप करें तो सबसे अच्छा तो यहाँ पे नवकार लग रहा है, क्योंकि नवकार में एक इमीडिएट बेसिस पे कोई हर्डल नहीं है काउंटर में और काफी एक बेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। और मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट बना है। हालांकि ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड है, उसके बाद में डिप आके और ये ब्रेकआउट दिया है, तो इस ब्रेकआउट का आपको कम से कम अपसाइड देखते हुए बनेंगे। 15 रुपए का ये पैटर्न बना था और 45 प्लस 15 यानी कि 60 रुपए तक के टारगेट तो उस पैटर्न की वजह से बन रहा है। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट बेसिस पे आप 60 रुपीज के टारगेट नवकार कॉर्प में लगाए, आपको खरीदारी की सलाह रहेगी। 50 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पे 60 रुपए के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा एजिस भी यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस काउंटर में भी पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी और मौजूदा लेवल से 7-8% की रैली एजिस लॉजिस्टिक में भी बननी चाहिए। चलिए, एजिस लॉजिस्टिक्स
हर्षदा जी, ये वही कंपनी है ना जो आपको लिक्विफाइड हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जो ट्रांसपोर्ट करती है, जी हाँ, आपको एजीस लॉजिस्टिक्स वो काम करती हुई दिखेगी। आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में बढ़िया मूव है। डायरेक्टर साहब लेके आइए शांति गेयर्स, ये मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी है और 153.70 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। हम लोगों ने JBM ऑटो, JBM जय भारत मारुति, इन सब पर बात करी। ये सारे स्टॉक्स आज मोमेंटम में आपके सामने ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हर्षदा जी, कुछ और काउंटर्स शेयर स्क्रीन पर लाएं, उससे पहले मुझे एक निफ्टी बैंक पर प्राइस चाहिए चंदन से, क्योंकि ये थोड़ा सा जो 178-200 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है, संकेत क्या दे रहा है? कल तो काफी जोश था, आज सुबह में उम्मीद यही थी कि लेवल्स धीरे धीरे करके सही और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आज देखिए ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस, SBI सब में हल्की हल्की पोजीशंस अनवाइंड हुई है। चंदन, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक के लिए आज, जिसके ऊपर अगर टिके रहे तो सब कंफर्टेबल है, चिंता करने की जरूरत नहीं होगी? जी देखिए, पिछले दिन काफी अच्छा मोमेंटम बैंकिंग काउंटर में देखा था और मेनली ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस ने एक काफी अच्छा एक पॉजिटिव रुझान देखा। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई, बट कहीं ना कहीं एक इनसाइड बार अभी तक बन रहा है और अच्छी बात है कि आज थर्ड डे जब हायर लोज बन रहा है। कल के दिन जो 35,340 के आसपास का लो बना था, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के लिए रहेगा। तो जब तक 35,340 जो कल का लो है वो नहीं तोड़ता, तब तक वापस उम्मीद है कि बैंक निफ्टी जो रिसेंट के मल्टीपल हर्डल है 35,800 वहां तक जाए। अब नोटिस करोगे 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई को ये 35,800 का हाई बना रहा था और कल 727 के हाई से घुमा, तो 800 एक बहुत बड़ा एक गतिरोध हो गया। 800 के ऊपर निकलेगा तभी बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी होगी, बट एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है, तो 35,340 के स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हैं। 35,340 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए, लेकिन जो बड़ा मूव आएगा ना वो 35,800 के ऊपर ही आएगा और वहां से तो हम अब 300 पॉइंट की दूरी पर हैं आज, क्योंकि इन दिग्गज बैंकों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं जोमैटो की, और जोमैटो का IPO जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं आज खुल चुका है, 16 तारीख तक ये खुला रहेगा। कंपनी 9,000 करोड़ का फ्रेश इशू लेकर आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा इसी पर हुई है कि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स धीरे धीरे करके पिछले 6-8 महीनों में सुधरे जरूर है। ये 2020 के लॉकडाउन का बड़ा फायदा जोमैटो के बिजनेस में लगा और कंपनी आ गई है इस साल IPO को लेकर। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे राय लेंगे कि क्या इस इशू में आपने पैसे लगाने हैं या नहीं। आपको एक बार फिर याद दिला दे कि एंकर बुक में भर भर के पोजीशंस लोग लेने के लिए आए, 4,197 करोड़ फाइनली 186 निवेशकों के जरिए कंपनी ने रेज किए हैं। गौरांग, ये एंकर बुक तो एकदम सॉलिड है, ये बताइए क्या रिटेल निवेशकों को जोमैटो के IPO के लिए इस समय ऑर्डर करना चाहिए या नहीं? धन्यवाद हर्षदा और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से काफी लोगों ने इस माध्यम का उपयोग किया होगा और जायके जो जबान पे हैं उनको पूरा करने के लिए इस माध्यम का उपयोग करके पसंदीदा होटल में से पसंदीदा खाना भी मंगाया होगा। तो हमें लग रहा है कि IPO में भी आपको ऑर्डर करना चाहिए, यानी कि आपका सब्सक्रिप्शन जाना चाहिए। और ये जो हम लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब की कवायद कर रहे हैं, छोटी मध्यम अवधि में या लिस्टिंग गेन्स के लिए हम कोई टिप्पणी करते नहीं है हर्षदा। ये सबसे पहला मेरे ख्याल से अपने आप में एक प्राणी आया है नए तरीके से भारतीय शेयर बाजार में, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जोमैटो लिमिटेड, जो कि करीबन अगर हमारी मालूमात सही है तो 525 बड़े और छोटे शहरों में अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में इनका टाइप्स है भिन्न विभिन्न होटल्स के साथ। मुझे नहीं पता, काफी लोगों को ये पता है कि, लेकिन एक हाइपर प्योर करके ये और एक सुविधा उपलब्ध कराती है जहां पर हाई एंड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स ये उपलब्ध कराती हैं अपने रेस्टोरेंट्स पार्टनर्स को। जिस प्रकार का ये IPO है, जाहिर है कि आंकड़ों को लेकर के असमंजस परिस्थिति और बाजार में मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूं, लोग दोनों तरफ बराबर से बटे हुए हैं। लॉस मेकिंग है, इसके कारण चिंता है। जो 72 और 76 के बीच में जो प्राइस बैंड है, कुछ लोगों को वो महंगा लग रहा है, लेकिन हमारी सोच ये कहती है कि अगर आप छोटी मध्यम अवधि के लिए या लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं सोच रहे और जो सुधार हम देख रहे हैं, और एक बात और कहना चाहूंगा हर्षदा
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीबन 30 से 50% की सर्विसेज यूटिलाइज होती हैं और भारत में अंडर पेनिट्रेशन होने के कारण मात्र केवल 8% इसका यूटिलाइजेशन है। तो एक अनटैप्ड मार्केट जो है, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है इस पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो लंबी अवधि के लिए कवायद है। लिस्टिंग या छोटी अवधि में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम सक्षम नहीं हैं उसके लिए। जी, गौरांग साहब, आपको शुभ दिन और शुभ प्रभात। आप तीसरे एनालिस्ट हैं जो हमारे साथ सुबह से जुड़े हैं और जिन्होंने बहुत ही सटीक राय दी है कि जिस हिसाब से आप ज़ोमैटो के आसपास ढोल ताशे और हर तरीके की आवाज़ आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही सोच समझकर निवेश कीजिए आईपीओ में और शायद आपको और प्रॉफिटेबल मौका मिले आईपीओ लिस्टिंग के बाद। हालांकि जिस तरीके से एंकर इन्वेस्टर्स का तांता लगा है इस आईपीओ में, वो देखते ही बनता है, लेकिन बाजार का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही ठोस नियम है कि एकला चलो रे। जहां जहां सब लोग जाते हुए आपको दिख रहे हैं, उस कलेक्शन को अवॉइड कीजिए। कंसेंसस ट्रेड बाजार में कभी काम करता हुआ नहीं दिख रहा। और तीसरे व्यक्ति शाह साहब, आप जिन्होंने बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी राय ज़ोमैटो के आईपीओ पर दी है, आपको अभिनंदन। धन्यवाद शैल जी और आपको भी सुप्रभात। तो मेरे ख्याल से एकला चालोर के साथ साथ और एक यलगार देना चाहूंगा, खेला होबे जी। और मुझे लग रहा है कि ये एक नया दौर भारतीय शेयर मार्केट में शुरू होगा। हालांकि ई कॉमर्स के मूल्यांकन के गणित को लेकर के सोच समझ सूझबूझ बुद्धिमत्ता जो है वो कहीं पर खामियां पा जाती है, क्योंकि ई कॉमर्स के वैल्यूएशन बहुत अलग मापदंड में होते हैं, जैसे हम सबको पता है शैल जी। और काफी लोगों को ये महंगा लग रहा है क्योंकि एक नुकसान हो रहा है शुद्ध बॉटम लाइन पर अगर आप देखने जाए तो उसके कारण शायद थोड़े बहुत संकोच हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप एक नया कारोबार, एक नया प्राणी और एक नया रूप और नया अवतार आप निवेश करना चाहते हैं, और जो अभी आप और हर्षदास जी जिक्र कर रहे थे कि एंकर इन्वेस्टमेंट्स की जो भीड़ लगी है और जो मूल्यांकन पे है और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन खड़ा होगा, देखने लायक होगा। ये मैं बहुत एक चेतावनी के रूप में भी कहना चाहूंगा शैल जी के शायद लिवरेज पोजीशन भी यहाँ पर बहुत बड़ी आती हुई दिखे और इसके कारण लिस्टिंग जब होगी इस ज़ोमैटो लिमिटेड की, उस दिन आपको उतार चढ़ाव भी बहुत ही भारी मात्रा में होते हुए दिखेंगे। लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। अगर आपको शेयर नहीं लगते हैं आईपीओ में, अगर आप भाग्यशाली नहीं है, तो निराश होने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। लिस्टिंग के समय जब थोड़ी गिरावट आती है, मुनाफा समेटने के लिए आते हैं, लिवरेज पोजीशंस कम होने लगती हैं, तब जाकर के अगर आपको शेयर नहीं लगे हैं तो आप खरीद सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपको कम शेयर लगे तो आप वहां पर और जोड़ भी सकते हैं। पर गौरांग, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा अगर नहीं लगते हैं शेयर्स इशू में आपका नंबर नहीं आता है, आपको ऑर्डर डिलीवर नहीं होता है, तो ठीक है, लिस्टिंग के बाद पैसे लगाए। जो प्राइसिंग थी उसको लेकर सबसे ज्यादा आलोचना हुई है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन पेयर तो है नहीं जिससे आप कंपेयर करें, लेकिन जो दूसरी विदेशी कंपनियां नैस्डैक में लिस्ट हुई है, जो चाइना में लिस्ट हुई है, उसके साथ तुलना होती है और उनके 6 से 7 गुना के वैल्यूएशन है। ये कंपनी कमांड कर रही है इस लेवल पर करीब 10 से 11 गुना के वैल्यूएशन। क्या आपको लग रहा है कि 70 के नीचे ये स्टॉक ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, अज्यूमिंग ये स्टॉक लिस्ट हो और उसके बाद मौका मिले इस लोअर प्राइस बैंड के नीचे खरीदने का, तो क्या ज्यादा कंफर्ट होगा फिर? तो हमारे आईपीओ नोट में जो हमने कल देर शाम जारी करी है हर्षदा, और निवेशकों को कवायद की है, वहां पर हमने इसका भी जिक्र किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसके मुकाबले ये आपको महंगी लगेगी, भले 72 और 76 के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा हो। और क्योंकि लॉस मेकिंग है तो जाहिर है कि इसका प्रभाव जो है नकारात्मक वो और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। आपका सवाल बहुत अहम है, और जो आंकड़ा आपने सामने रखा है 70 रुपए का, अगर उसके नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से जो डिलीवरी बॉय के पास बक्सा होता है जो खाना इधर से उधर लेके जाते हैं, तो मेरी राय में अगर 70 के नीचे जाता है तो वो बक्सा आप डिलीवरी बॉय के पास से ले लीजिए और भर भर के शेयर खरीदारी कीजिए।
ये डिलीवरी बॉय से छीनिएगा नहीं, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। एक और सवाल गौरांग, क्योंकि इसकी जो पूरा बेस आ रहा है, जितना वॉल्यूम में स्टॉक है मार्केट में लेकर आ रहे हैं, 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर, कई लोगों ने कहा है कि इक्विटी बेस बहुत हाई है और उसी का डर कई रिटेल निवेशकों को सता रहा है पास्ट हिस्ट्री के मद्देनजर। क्या वो एक चिंता का विषय है? 1 रुपए की फेस वैल्यू और लिस्टिंग पर मुनाफा वसूली शायद हावी हो सकती है हर्षदा। और जब कुछ कभी भी हमने एक देखा है हर्षदा के बाजार में, जब कभी भी एक नए प्रकार का कारोबार आता है और लिस्ट होता है तो वहां पर रुचि भी उतनी होती है, संजीदगी भी उतनी होती है और भय या डर, आप जो भी उपनाम देना चाहे, वो जाहिर है होता है। क्योंकि जब कभी भी कुछ नया सामने आता है तो एक घबराहट की होती है कि हमने पैसे लगाए या नहीं लगाए, लिस्टिंग गेन्स मिलेगा नहीं मिलेगा, बाजार में उतार चढ़ाव होगा छोटी मध्यम अवधि में। ये सभी मापदंड आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमने जो आईपीओ नोट निकाली है उसमें आखिर में हमने ये कहा है कि अगर आप पैसे लगाते हैं और अगर आपको शेयर लगता है तो आप अपने आप को तैयार रखिए, आपकी जोखिम झेलने की जो क्षमता है उसको सक्षम रखें, मजबूत रखें। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, छोटी अवधि में, मध्यम अवधि में, लिस्टिंग के दिन, लिस्टिंग के 1-2 दिन बाद आपको उतार चढ़ाव यहां पर आते हुए दिखेंगे और हर प्रकार के घबराहट और डर आपके तरफ फेंकेगा जोमैटो लिमिटेड जब ये लिस्ट होगा और छोटी मध्यम अवधि की बात होगी। चलिए शाह साहब, इस बेहतरीन राय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अक्सर आप देखेंगे बाजार में कि मोमेंटम और सेंटिमेंट आपको एक आईपीओ की तरफ लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो समझदार खिलाड़ी है जिसने 3 दशक देखे हैं, जैसे कि शाह साहब और प्रकाश दीवान साहब, वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सोचें आईपीओ में लगाने से पहले। साथ ही साथ 12:30 बजे आज आशीष जी, हर्षदा जी, नीरज जी और मैं एक आपके लिए पेशकश लेके आएंगे, जोमैटो टू हॉट, और इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। इस क्वेश्चन मार्क की जो अहमियत है वो आपको पता चलेगी जब ये स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखेगा। फिलहाल इंतज़ार कीजिए 12:27 का, और जोमैटो की चर्चा आपको और होती हुई दिखेगी। आईपीओ आज खुला है और 3% सब्सक्राइब हो चुका है। हर्षदा जी। आप जी हाँ, इस पर आगे और डिटेल्स निकल कर आएंगे, लेकिन कैश मार्केट के कुछ और ट्रेड सचिदानंद उत्तेकर कह रहे हैं कि केबल स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। क्या स्पॉट क्या है सचिदानंद से जानेंगे, और एक दो ट्रेड्स मैंने भी इस समय देखे हैं जो एक्शन में आ रहे हैं, उस पर नजरें होंगी। लेकिन सचिदानंद, क्या स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया केबल स्पेस में? हर्षल जी, इनफैक्ट यहाँ पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे ध्यान है। जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट दिया है अपने कंटिन्यूएशन पैटर्न से, लगभग एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर काफी दिनों से एस्टैब्लिश थी, बट क्लोजिंग बेसिस पे इसने 290 के ऊपर कभी एक स्विंग हाई नहीं बनाया था, बट आज की ओपनिंग काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 320 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर एक्सटेंड होने चाहिए। स्टॉप लॉस अभी आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 287 के आसपास, एंड फ्रेश लॉन्ग्स एडिशन करने की सलाह होगी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर काउंटर में। ये रणनीति आपके सामने आती हुई स्टरलाइट टेक पर। हर्षदा जी, जरा समय कम है 10 के दमदार ट्रेड्स में। आज ऑटो एंसिलरीज में तेजी देखते ही बनती है, एक से एक आपको स्टॉक चहकता हुआ दिखेगा। मैं स्क्रीन पर लाऊंगा एक बहुत ही जाना माना काउंटर, संधार टेक्नोलॉजीज का। नाम टेक्नोलॉजी है लेकिन ये एक्चुअली एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है जो आपको एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग में काम करता हुआ दिखेगा। सारे के सारे डाई कास्टिंग स्टॉक्स आपको तेजी में दिख रहे हैं और यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से बढ़िया मोमेंटम है। सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट चेक आपको करते हुए दिखेंगे चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, 288 बताइए क्या कीजिएगा, बल्कि 290 अब। बिल्कुल सर जी, देखिए पिछले लगातार 5-6 दिन से हायर हाइज हायर लोज यहाँ पे बन रहे हैं और स्टॉक अपने 18 महीने के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ, वीकली चार्ट में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट, राउंडिंग फॉर्मेशन, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, ये सारे टिपिकल फॉर्मेशन एक साथ देखने को मिले। तो काफी एक मल्टीपल ब्रेकआउट्स के आसपास काउंटर आ चुका है और जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर बन रहा है, लग रहा है कि ये जो रिसेंट के स्विंग हाइज है जो इसमें मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट के बन रहे हैं वहां तक जाना चाहिए। तो 302 जो लगभग आज से 18 महीने पहले का हाई था, वो पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर 315 तक के रास्ते ओपन हो रहे हैं। तो मौजूदा लेवल पे खरीदने की सलाह रहेगी।
280 के सपोर्ट से 302 और 315 तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं। ओके तो ये एक स्टॉक जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम 3 महीनों में 42% के रिटर्न्स दिए हैं और आज फिर इसमें खरीदारी के सौदे 286 की लेवल्स और 300 एंड बियॉन्ड की तैयारी यहां पर हो तो गई ही है। एक और स्टॉक जो एक रीसेंट लिस्टिंग है शेल, वो है रेलटेल। इसमें भी हमने देखा है काफी दिनों बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट लौटता हुआ। इस पर एक फटाफट ट्राई ले लेते हैं क्योंकि 7.5 लाख शेयरों का ट्रेड हो चुका है अब तक। स्टॉक है 2% ऊपर 146 के लेवल्स पर। सचिदानंद, इस पर एक बार नजर डालिए और बताइए क्या फटाफट इस स्टॉक में भी पोजीशन खड़ी करें? डेफिनेटली हर्षदा, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये पूरे पैक में अच्छा मोमेंटम नजर आया था पिछले हफ्ते में भी, एंड जिस तरीके से रेलटेल स्पेशली आज परफॉर्म कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है 147 के आसपास। स्ट्रक्चरली इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 155 के आसपास के स्विंग तो कंफर्टेबली बनने चाहिए, बट पोजिशनली जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, एक फ्रेश बुलिश पेनेंट ब्रेकआउट है जिसके टारगेट्स लगभग अराउंड 180 के आसपास के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस काफी क्लियर है क्योंकि कल के सत्र में यहाँ पर एक डोजी फॉर्मेशन था 141 के सपोर्ट के आसपास, तो स्टॉप लॉस आपको 141 के आसपास ही लगाना है। खरीदारी करनी है रेलटेल में, इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 155 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 180 का। चलिए, आपके सामने रेलटेल पर ये राय आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेके आइए एक शानदार चार्ट इन्फोसिस का। मेरे ख्याल से मैं 76 क्वार्टरली अर्निंग्स ट्रैक कर चुका हूँ हर्षदा जी। बाल सफ़ेद नहीं दिख रहे लेकिन हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने इन्फोसिस की तिमाही वाले दिन इन्फोसिस की बात नहीं करी, और ये वाली बात इसलिए अहम है क्योंकि देखिए कितना जबरदस्त न्यूज़ फ्लो है। जी हाँ, और शेल, और ये शायद पहली दफा है कि स्टॉक भी चला नहीं है नतीजों से पहले, नहीं तो Q1 इतनी मजबूत तिमाही रहती है। गाइडेंस का पूरे साल का एक आउटलुक आता है और इस बार ही एकदम खामोश था। कल तक तो इसको कोई छू नहीं रहा था। इनफैक्ट हमने क्या 10 साढ़े 9 बजे के आसपास ध्यान दिया था तो स्टॉक ठंडा था। अब जाकर फाइनली पोजीशंस आने लगी। मुझे लग रहा है ये माइंड और हैप्पीएस्ट माइंड का कमाल है। जी हाँ, एक्चुअली हुआ ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने आईटी स्टॉक्स पर नजर नहीं डाली, लेकिन किसी कारणवश आप देखिए कि आपको बाकी जगह इतनी चमक दिख रही है कि इसकी हल्की सी दमक हम लोग नहीं पकड़ पाए। लगभग 1% ऊपर नतीजों से पहले 1562। चंदन जी, संक्षेप में इन्फोसिस पर आपकी टिप्पणी। जी देखिए, बाकी सब इतने चल रहे हैं तो इन्फोसिस थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे नजर नहीं है, बट ओवरऑल कंसोलिडेटिव सेटअप है। कोल्ड राइटिंग ऊपर में काफी हुई है, बट आईटी पूरा चल रहा है इसलिए पॉजिटिव बायस रहेगा। ये स्टॉक अब 1600 निकलेगा तो ही फ्रेश मूव रहेगा, बट एज ऑफ नाउ 1600 का लेवल है और 1600 में कोल्ड राइटिंग भी काफी खड़ी है। चलिए, फिलहाल आपके सामने ये स्थिति इन्फोसिस पर और 10 के दमदार ट्रेड्स को समेटने का मौका आ चुका है। आपके सामने 19 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी 15792। बैंक निफ्टी में आप 184 अंक का लाल निशान देख रहे हैं। पूरा का पूरा आईटी महकमा, चाहे मिड कैप हो, हैप्पीएस्ट माइंड्स और बिरला सॉफ्ट जैसा, कोफोर्ज जैसा, माइंडट्री जैसा, आपको बढ़िया मूव में दिख रहा है। साथ ही साथ आपके सामने टीसीएस और इन्फोसिस में अब पोजीशनिंग बिल्डिंग आती हुई दिख रही है। पूरा का पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस आपको चहकता हुआ दिखेगा और बढ़िया मोमेंटम ब्रोकरेज स्टॉक्स में आता हुआ दिख रहा है। हमारे कप्तान नीरज जी, जिनकी टीम में बहुत सारे ब्रोकरेज स्टॉक्स थे, वो आपको कमान संभालते हुए दिखेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की। फिलहाल आपके सामने एक दो स्टॉक्स में छोड़े जाता हूं। इंद्रप्रस्थ मेडिकल 86 रुपये 65 पैसे दिन का उच्चतम लेवल। आईटीडी सीमेंटेशन में एक के बाद एक बढ़िया ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं। कप्तानों की टीम से आपको जेबीएम ऑटो में ध्यान देना है, और अगर आप ब्रोकिंग स्पेस देखना चाहते हैं तो 5paisa.com, angelbroking.com, IIFL सिक्योरिटीज़ और ख़ासकर MCX, BSE और CDSL पर ध्यान दीजिए। नीरज जी माइक अप हो चुके हैं और उन्होंने कमान संभाल ली है। वाजपेयी साहब, ट्रेडर्स हॉटलाइन की कमान आपके पास। बिल्कुल, ट्रेडर्स आज भी फुल फॉर्म में दिख रहे हैं और जोमेटो के आईपीओ की वजह से और ज़्यादा ब्रोकिंग स्टॉक्स और इन तमाम चीज़ों में उत्साह है जी। और मार्केट एक बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखें तो चुनिंदा स्टॉक्स में तगड़ी बाइंग चल रही है। अच्छा नीरज जी, मैं चर्चा कर रहा था जोमेटो टू हॉट ? वहाँ पर आप बुल हैं या बियर हैं? सर, मैं बियर हूँ। अच्छा, आई विल ऑर्डर फूड रादर आईपीओ। क्या बात है। तो हालांकि फूड ऑर्डर से ही बिजनेस आता है लेकिन स्टिल आई विल ऑर्डर फूड। तो चलिए,
हॉट ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करते हैं। मार्केट एक बहुत ही अच्छे नोट पर मैं कहूँगा कंसोलिडेशन की छोटी सी रेंज की मोड में ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपके बहुत सारे सवाल होंगे, उन सबका जवाब देंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में।